Hello humankind. In this video we are going to cover about the Great Indian Bustard. Great Indian Bustard is the state bird of Rajasthan and its scientific name is Ardiotis nigriceps. Ardiotis is a genus and nigriceps is a species and it belongs to the class Aves because it is a bird जो class Aves से ही belong करेगी. Family Otididae होती है. इसकी स्टैंडिंग हाइट होती है 1 मीटर और इसका जो वेट होता है एडल्ट वन में वो 15 to 18 किलोग्राम होता है एडल्ट वन पे वेट, जो कि यंग वंस में वेरी करता है. इसका हैबिटेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्रासलैंड और ड्राई स्क्रबलैंड हैबिटेट होता है. ठीक है, ओके. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड. जितनी भी दुनिया के अंदर लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स हैं उनमें से एक GI है. इसकी हाइट 1 मीटर एंड वेट 15 to 18 किलोग्राम. इट इज़ इंडियाज़ मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज़. इंडिया की जितनी भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज उनमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज़ ये हैं. इवन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये टाइगर से भी ज़्यादा वनरेबल है टुवर्ड्स द एक्सटिंक्शन. हैबिटेट इसका ड्राई ग्रासलैंड एंड स्क्रबलैंड हैबिटेट है. फॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थी अक्रॉस इंडिया एंड पाकिस्तान में, बट इसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस हो गया. वो अभी हम देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं. ये राजस्थान गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, दैट इज़ प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. इसका थीम था लेट मी फ्लाई. इट वाज लॉन्च ऑन 5 जून 2013 ओके टू प्रोटेक्ट दिस स्पेसीज़. और लोकल लैंग्वेज में इस स्पेसीज़ को गोडावन बोलते हैं. इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे स्पेसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज हम जानते हैं जो ग्रासलैंड हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो ग्रासलैंड हैबिटेट के लिए एक इंडिकेटर का काम करती है. जहाँ पे ये स्पेसीज़ मौजूद होती हैं हम उस हैबिटेट को कह सकते हैं हेल्दी हैबिटेट है. इवन इट इज़ ऑल्सो नोन एज पल्स ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम. अगर GI आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मिलती है तो यू कैन से दैट दिस इकोसिस्टम इज़ हेल्दी. ओके, इसके बहुत सारे थ्रेड्स हैं जो भी हम देखेंगे, बट उससे पहले इसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. ये अभी फ़िलहाल में 200 स्पीसीज़ इंडिया के अंदर रह गई हैं, जो कि राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र में है. अराउंड आउट ऑफ 128 स्पीसीज़ इसकी आपको राजस्थान में ही मिलेंगी. इसका मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड राजस्थान में है. अदर एरियाज़ में वेरी फ्यू, रेयरली और स्कार्स यू कैन से. MP, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में इसका डिस्ट्रीब्यूशन था, जो कि अब डिसअपियर हो गया. तो इन एरियाज़ में वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस स्पीसीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है. ठीक है, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र में. नेक्स्ट, क्या थ्रेट्स हैं GI के सर्वाइवल को? तो फर्स्ट थ्रेट हम देखेंगे हैबिटेट लॉस हो रहा है GI का. हैबिटेट लॉस में पहला पॉइंट हमें देखना है इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. इन एरियाज़ में हम डेफोरेस्टेशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे जो GI का हैबिटेट है वो ट्रीज़ तो नहीं है, क्योंकि डेफोरेस्टेशन का मतलब ट्रीज़ होता है. यहाँ पे हमें कहना है इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, क्योंकि जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उन एरियाज़ में तो ग्रासलैंड्स को ख़त्म करना पड़ रहा है. उसकी वजह से GI का हैबिटेट लॉस हो रहा है. दूसरा है लाइंग ऑफ पावर लाइंस. पावर लाइंस की वजह से जो स्पीसीज़ ख़त्म होती हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो बर्ड स्पीसीज़ है ये पावर लाइंस से कट के ये ख़त्म हो रही है. तो इनकी वजह से जो नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ है, डेथ ऑफ GI है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर हैबिटेट लॉस ऑफ ग्रासलैंड एंड स्क्रबलैंड लाइक दिस. नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हमें करना है तो एरिया चाहिए. अब एरिया से हमें जितना भी सबको हैबिटेट, जो भी स्पीसीज़ का हैबिटेट है वो कट करना पड़ेगा. तो इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक बड़ा रीज़न है GI के लॉस होने का. अनदर वन इज़ द स्ट्रे डॉग अटैक्स ऑन द बस्टर्ड एग्स एंड यंग वंस. जो स्ट्रे डॉग्स हैं, फ्री रेंजिंग डॉग्स हैं, उनके नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और वो GI का जो एग्स होते हैं, यंग वंस हैं, उनको कैच कर लेते हैं. रिसर्च कहती है कि जो GI है वो ग्राउंड पर नेस्ट बनाते हैं. इनका जो एग्स लाई करते हैं ये ग्राउंड पे एग्स ले करते हैं. तो वो जितने भी डॉग्स होते हैं वो इनके एग्स को खा लेते हैं और जो यंग वंस हैं उनको खा लेते हैं. तो इसकी वजह से जो एक तो ये ऑलरेडी स्लो ब्रीडर स्पीसीज़ हैं, उसके साथ साथ इनके यंग वंस को भी खा लिया जाता है स्ट्रे डॉग्स के ज़रिए. तो इस तरीके से और कुछ स्पीसीज़ जो एडल्ट स्पीसीज़ है वो यहाँ पे क्रश हो जाती है, कॉलिजन हो जाता है. एंड अदर स्पीसीज जो होती हैं उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उनको हैबिटेट नहीं मिल पा रहा है. तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं. इवन पेस्टिसाइड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि कुछ एरियाज़ में जब हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर की वजह से तो सॉइल का जो है ना वो न्यूट्रिशन मतलब उसका चेंजेस हो रहे हैं उसमें. पेस्टिसाइड्स तो हम सबके लिए एक प्रॉब्लम है, लेकिन GI के लिए भी एक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है. यहाँ हम देखेंगे ये जो एरियाज़ हैं ये रूरल एरियाज़ हैं. यहाँ पे विंड स्पीड ज़्यादा होती है, तो विंड स्पीड के लिए हमें जो पावर बनानी होती है तो विंड पावर प्लांट्स हम लगाते हैं. ये विंड पावर प्लांट्स हैं. इन विंड पावर प्लांट्स में इस तरीके से विंग्स होती हैं. तो GI जब यहाँ से जाती है, क्योंकि ये हेवीएस्ट फ्लायर है
ओके, ये हैवी फ्लाइट होती है तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाती। जब ये बर्ड्स यहाँ से फ्लाई कर रही होती है, डिटेक्ट नहीं कर पाती कि यहाँ सामने कोई विंग से कोई पावर प्लांट लगा हुआ है, और ये इसमें बहुत जल्दी इनका कॉलिजन हो जाता है। तो जो ज़्यादा स्पीसीज़ क्रश हो रही हैं, डेथ हो रही है स्पीसीज़ की, वो पावर लाइन्स की वजह से हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड एरियाज़ दैट आर डेडिकेटेड टू GIB। 4 प्रोटेक्टेड एरिया आपको मिलेंगे। फर्स्ट इज़ द राजस्थान डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क में GIB मिलती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि राजस्थान की स्टेट बर्ड है। उसके साथ साथ आपको ये चिंकारा भी यहाँ पे मिलता है। चिंकारा ये स्टेट एनिमल है राजस्थान का, और ये खेजरी ट्री जो कि स्टेट ट्री है राजस्थान का। ये तीनों स्पीसीज़ आपको डेजर्ट नेशनल पार्क में मिलेंगी। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में लोकेटेड है। ये जैसलमेर एंड बाल्मर डिस्ट्रिक्ट होता है, तो वहाँ पे ये लोकेटेड है। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 एंड 1980 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। दिस डेजर्ट नेशनल पार्क इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इसका जो एरिया है 3160 स्क्वायर किलोमीटर है। मैंने बताया आपको कि यहाँ पे 3 स्पीसीज़ मिलती हैं। ये चिंकारा यहाँ पर है, ग्रेट इंडियन, अदर स्पीसीज़ भी हैं, लेकिन ये स्टेट स्पीसीज़ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। खेजरी ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो शायद आपने सुना होगा कि बिश्नोई मूवमेंट के बारे में। तो बिश्नोई मूवमेंट इस खेजरी ट्री की वजह से ही स्टार्ट हुआ था, जो कि 290 ईयर्स बिफोर, अब से 290 साल पहले ये मूवमेंट हुआ था। जो अमृता देवी एक लेडी थी जिन्होंने फॉरेस्ट को, ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको हक किया। जो जोधपुर के एक महाराजा थे अभय सिंह, 1730s में उन्होंने अपने सोल्जर्स को बोला कि वहाँ पे जाके आपको ट्रीज़ कट करने हैं, क्योंकि उनको उन ट्रीज़ का कुछ यूज़ करना था, उस एरियाज़ में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था। लेकिन अमृता देवी वहाँ पर आई, उन्होंने उनको हक किया ट्रीज़ को, वो कटने नहीं दिया। इवन उनके साथ उनकी 3 बेटी आंसू, रत्नी एंड भागू, वो तीनों उनके साथ खड़ी होती हैं। उस टाइम पे सोल्जर्स ने बिल्कुल भी उनके ऊपर कोई मर्सी नहीं दिखाई और उनको भी कट कर दिया। अपनी एक्स के साथ साथ उनको ये ट्रीज़ को भी कट किया और इन लोगों को भी कट किया। इसके पूरे मूवमेंट में, इसको बिश्नोई मूवमेंट बोला जाता है, 363 बिश्नोई ने अपनी जान गंवाई थी टू प्रोटेक्ट दिस ट्री। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस ट्री एंड हाउ इम्पोर्टेंट द फेथ ऑफ दीज पीपल्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। क्योंकि बिश्नोई मूवमेंट, बिश्नोई कम्युनिटी का जो फेथ होता है वो बेसिकली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि कुछ वीमेंस होती हैं जो चिंकारा को, ये जो एनिमल है चिंकारा, इसको भी अपने यहाँ से मिल्क देती हैं, मतलब इनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं। इस तरह की कम्युनिटी है बिश्नोई कम्युनिटी। सो दीज आर द फर्स्ट एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है गुजरात कच्छ बर्ड सेंचुरी। गुजरात कच्छ बर्ड सेंचुरी इज़ ऑल्सो नोन एज बस्टर्ड सेंचुरी and Nalia Sanctuary in Kutch, and it is also known as Lala Parchan Sanctuary. ओके, अब सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस समझ लेते हैं। नेशनल पार्क जो बनाते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को ध्यान में रख के नहीं बनाते, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हम बनाते हैं वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए बनती है। ओके, ये एक मेजर डिफरेंस है। अनदर डिफरेंस इज ऑल्सो देयर, लाइक इन नेशनल पार्क ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट अलाउड, बट इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यू कैन डू सम रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक सम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, सम लाइव स्टॉक रियरिंग, ऑल सच थिंग्स रेस्ट्रिक्टेड आई एम सेइंग इन केस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट नथिंग इज़ अलाउड इन केस ऑफ नेशनल पार्क। एंड दूसरा डिफरेंस मैंने आपको बताया कि नेशनल पार्क एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर्टिकुलर स्पीसीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। तो जो गुजरात की कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी है, ये GIB के लिए डेडिकेट करती है, GIB को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी। इवन मध्य प्रदेश में जो कारेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी GIB को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। और आंध्र प्रदेश काफ़ी नीचे है इस एरिया से। तो यहाँ पे उस टाइम पे कोई स्पीसीज़ थी नहीं, कुछ पता नहीं था, लेकिन वहाँ की लोकल कम्युनिटी ने एक स्पीसीज़ को स्पॉट किया, उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया इसके बारे में, और उसको ध्यान में रखते हुए ये रोलापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई, जो कि आंध्र प्रदेश में। बट राइट नाउ इन मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश दीज स्पीसीज़ आर नॉट फाउंड। ओके, दीज हैव एक्सटिंक्ट देयर। Okay, so what is the conservation status of this species? Great Indian bustard. It is critically endangered in the IUCN Red List. IUCN is the International Union for Conservation of Nature. यहाँ पे कुछ कैटेगरीज है, एक्सटिंक्ट, थ्रेटेड एंड लीस्ट कंसर्न। एक्सटिंक्ट के अंदर आती है एक्सटिंक्ट एंड एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, थ्रेटेड में क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न के अंदर आती है नियर थ्रेटेड एंड
लीस्ट कंसर्न। ये डिपेंड्स करती है स्पेसीज़ की कंपोजिशन पे, कितने उनके नंबर्स हैं, कितने एरियाज़ में क्या उनकी डेंसिटी है। जैसे कि अगर हम जीआईबी की बात करें तो जीआईबी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज़ है। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज़ के कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में 90% पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई है और उनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही। कुछ इस तरह के क्राइटेरियाज़ होते हैं जो वेरी करते हैं कैटेगरीज वाइज। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज़ को हम कॉमनली ये कह सकते हैं, इट इज़ फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, दैट इज़ जीआईबी। ओके, अनदर इसका स्टेटस अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू देखें तो ये शेड्यूल 1 स्पेसीज़ है। हम जानते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 6 शेड्यूल होते हैं और 6th शेड्यूल में जो 6th शेड्यूल होता है वो प्लांट्स को डील करता है। बेसिकली अभी जो इसका ड्राफ्ट आया है, नया ड्राफ्ट 2022 में शायद आया है और 3 में, उसमें कुछ शेड्यूल्स डिक्रीज़ हुए हैं, कुछ कम हुए हैं, लेकिन अभी वो ड्राफ्ट एक नहीं बना है, तो अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे। इन 6 शेड्यूल में 6th शेड्यूल है वो प्लांट्स के बारे में बात करता है। 5th शेड्यूल आपका वर्मिन, जो स्पेसीज़ को हम हंट करने के लिए डिक्लेयर कर देते हैं, वर्मिन डिक्लेयर कर देते हैं, उन स्पेसीज़ को हम हंट कर सकते हैं, वो 5th शेड्यूल के अंदर आती है। बाकी जो 3rd और 4th शेड्यूल है उसमें स्पेसीज़ होती हैं जो कि एंडेंजर्ड नहीं होती, एंड 2nd शेड्यूल के अंदर स्पेसीज़ आती हैं जिनको हाईली प्रोटेक्शन चाहिए होता है, एंड दीज आर द एंडेंजर्ड स्पेसीज़, और उनका जो ट्रेड होता है उसको भी हम प्रोहिबिट करते हैं। और शेड्यूल 1 के अंदर वो स्पेसीज़ आती हैं जो बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड है, हाईली एंडेंजर्ड है, और उनको रिगरस नीड होती है प्रोटेक्शन की। तो जीआईबी जो है वो शेड्यूल 1 स्पेसीज़ है जिसको रिगरस प्रोटेक्शन है की नीड है प्रोटेक्शन की। ओके, अनदर इसका जो हम स्टेटस देखें वो अपेंडिक्स 1 है साइटीज़ के अंदर। साइटीज़ क्या होता है? साइटीज़ इज़ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ओके, साइटीज़ के अंदर 3 अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। ये साइटीज़ के अंदर होते हैं। अपेंडिक्स 1 के अंदर 15% एनिमल आते हैं एंड 85% प्लांट स्पेसीज़ आती हैं। ओके, एंड अपेंडिक्स 2 के अंदर 65% एनिमल आते हैं और 35% प्लांट स्पेसीज़। अपेंडिक्स 3 के अंदर 95% एनिमल और 5% प्लांट स्पेसीज़। अब जैसा हम जानते हैं कि जो अपेंडिक्स 1 है, अपेंडिक्स 1 के अंदर स्पेसीज़ थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, और जो इनका इंटर कमर्शियल होता है वो जनरली प्रोहिबिट होता है। तो शेड्यूल 1 में स्पेसीज़ आती हैं जो हाईली एक्सटिंक्शन, हाईली वल्नरेबल हो टुवर्ड्स द एक्सटिंक्शन, जैसे कि जीआईबी। इनको हम, इनका ट्रेड हम प्रोहिबिट करते हैं, ट्रेड अलाउ नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स में और 3rd में क्या डिफरेंस है। 1st में हाई नंबर ऑफ प्लांट स्पेसीज़ हैं जबकि 3rd में हाई नंबर ऑफ एनिमल स्पेसीज़ हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्लांट स्पेसीज़ ज़्यादा नंबर में एक्सटिंक्शन फेस कर रही हैं, ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं टुवर्ड्स द एक्सटिंक्शन। ओके, so it was all about the GIB. Thank you.